अगर टाइम कम लगा तो फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री की अलग-अलग वीडियो आ जाएगी, अदरवाइज़ एक सिंगल वीडियो में हम लोग पूरे साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? अभी साइंस के क्वेश्चन यहाँ देखने का मतलब है कि रियल टाइम एग्ज़ाम में आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हेमोग्लोबिन का ये क्वेश्चन है बायोलॉजी का एंड आई थिंक इट इज़ फ्रॉम 2014। तो hemoglobin is the iron containing oxygen transport metalloprotein, ठीक है? आरबीसी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विद एक्सेप्शन ऑफ फिश फैमिली, ठीक है? इसमें कह रहा है नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट करता है, अगेन सी में कह रहा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, फिर डी में कह रहा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्लियरली विजिबल है, ठीक है, कि ये वाला स्टेटमेंट तो एलिमिनेट हो गया, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बाकी की एक्सेप्शंस की। अब सबको पता है कि आयरन कंटेनिंग, एनसीईआरटी में भी 55 में भी हमने पढ़ा। अब ये एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ द फिश फैमिली। ये सोचने की बात है, इधर भी ये एक्सेप्शन ऑफ द फिश फैमिली की बात कर रहा है, ठीक है। और इधर कह रहा है सम वर्टिब्रेट्स। अगर नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि आयरन कंटेनिंग है, ठीक है, फिर भी हम एक कॉमन सेंस वाली बात करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कि फिश फैमिली में अभी मान लो कि 100 फिशेज हैं, ठीक है, और अभी 1000 फिशेज हो रहे हैं जिन्हें हम जानते नहीं या जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है, और एचसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई भी ये सिरदर्दी नहीं लेना चाहता कि कल को कोई आए कोर्ट केस करे क्वेश्चन के ऊपर। तो इस वजह से ये क्या नाम के है, हम सेफली रियल टाइम एग्जाम में भी एलिमिनेट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना जो क्वेश्चन है विदाउट नॉलेज वहां भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, ठीक है। रिसोर्स में बोल देता हूँ, एनसीईआरटी का है। किसी ने यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र अगर पढ़ी है तो वहाँ की समरी में भी सीधा सीधा दे, ठीक है। और दूसरा ऐसा वर्बेटिम नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन। कैसे है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग टाइप का, ठीक है। इसका सीधा मेथड होता है, हमें पोजीशन चेक करना है। अब ये अप्लाई करके देखते हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड रिजिड वॉल्स। चलो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा हमने। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। अब आर्टरीज एंड वेन्स का हमें इतना तो पता है कि भाई उनका काम है क्या, ठीक है। आर्टरीज आपका हार्ट से ब्लड लेके जाती है, वेन्स आपका लेके आती है। इसको याद ऐसे करना है, वेन्स बी से आता है तो बी से वापस हो गया, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि थिक एंड रिजिड बॉल्स अगर नहीं पढ़ा होता, नहीं दिमाग में होता, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? तो पोजीशन से सॉल्व करते हैं। इधर हाई प्रेशर की बात हो रही है, हाई प्रेशर को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए थिक एंड रिजिड बॉल्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई वेन्स जो है, ठीक है, उनमें वेल्व्स होते हैं, वेल्व्स, यानी कि ये मान के चलो जैसे लेग्स है, ठीक है, ये लेग्स है। तो वेन्स में क्या होगा कि ब्लड मान लो 1 सेंटीमीटर ऊपर गया, फिर इट इज नॉट अलाउड टू कम बैक, राइट। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इट इज नॉट अलाउड टू कम बैक, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इट इज नॉट अलाउड टू कम बैक, ठीक है। कल को ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी हम पोजीशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप्स, ये भी क्लासिकल क्वेश्चन है, क्लासिकल टॉपिक है। इस साल के लिए भी आप लोग करके जाना। कपल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, द मेन हैज ए ब्लड ग्रुप ए, वुमेन का बी है, द बायोलॉजिकल चाइल्ड कैन हैव। ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। चाहो तो एनसीईआरटी से कर लेना, और चाहो तो आपका लुसेंट में भी दिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ तो हो ही सकता है। तो
ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का फैक्ट है। अभी इसमें सिर्फ इतना पूछा, टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, राइट? तो ये फैक्ट है, ये 18 to 19% आएगा। मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन का है 65% के अराउंड, कार्बन का है 18% के अराउंड, हाइड्रोजन है 10% के अराउंड, नाइट्रोजन है आपका 3% के अराउंड। ठीक है, ये एक फैक्ट है, याद करना जरूरी है। इसके अलावा मिनरल्स वो लोग पूछ लेते हैं। मिनरल्स भी नहीं पूछते तो एनसीईआरटी में जो फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में कुछ लाइंस लिखी हुई, ठीक है, वो पूछ लेते हैं। यूपीएससी में एक बार वहीं से मसल का एक फिनोमिना होता है, ठीक है, वो पूछा हुआ था। लोग उसको कैटेगराइज कर रहे हैं मिनरल से, बट लेकिन पूछा ये हुआ था। मसल के फिनोमिना की बात अगर हो ही रही है तो ये पेयर में काम करती है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कोई मसल है, ठीक है, तो ये इस तरफ पुल करेगी जब ये वाली मूवमेंट चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली मसल इसको पुश नहीं करेगी, ठीक है। इस साइड वाली जो मसल है, ठीक है, ये इसको इस तरफ पुल करेगी और ये वाली मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज द, ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से अगर कोई सोचे तो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द एयर विल लीव द लंग्स व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग बिकम्स। ये भी कॉमन सेंस का लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल। ठीक है, रेस्पिरेशन चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। उसमें डायफ्रागम वाली एक लाइन मेंशन है जहाँ तो ये बताया गया है। वहां से ये क्वेश्चन उतनी सी नॉलेज बहुत इजीली सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। और दूसरा, अगर इस तरह के क्वेश्चन मान लो होते भी नहीं है तो एक ब्रेथ लेके खुद देखने की कोशिश करो कौन सा ऑप्शन ठीक। अब देखो ये बात कर रहा है प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सीधा सीधा होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है। और ये कह रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन द एयर विल लीव द लंग्स व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग बिकम्स। तो यानी कि हाई से लो जाना चाहिए, तो इधर प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर होना चाहिए। ये तो हो गई एक चीज कि हमने एक छोटा सा अप्लाई कर लिया। अब अगर नॉलेज अप्लाई भी नहीं करते, ठीक है, तो सीधा सीधा दो ऑप्शन तो वैसे ही कट रहे हैं। ये आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन है, आउट ऑफ स्कोप। क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, ये ऑप्शन यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई चीज इक्वल हो रही है तो वो चीज न्यूट्रल हो रही है, राइट? न्यूट्रल हो रही है तो मूवमेंट होगी, सिंपल सी चीज। अब बात आती है लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ अब अपना अपना समझ है। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता था ये क्वेश्चन सोल्व करने का, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, मान लो कि बस ऑप्शन ही टिक करना है, ठीक है। आपके पास 1 मिनट बचा हुआ पेपर में, तो सीधा सीधा जाओ, नियर बाय ऑप्शंस कौन से हैं, लोअर हायर, ब्लाइंडली काट दो, ठीक है। सेम हमने हेमोग्लोबिन वाले क्वेश्चन में देखा, सेम नॉलेज है, सॉरी सेम पैटर्न है, बस एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है, डिफरेंस बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है ऑक्सीजन। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रॉपर। देयर इज ऐसे कहीं पे पेज है और इधर ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। उसी में से 3 कीवर्ड इन्होंने उठा लिए हैं, चौथा कीवर्ड जो इन्होंने मैच किया है, ठीक है,
उधर का ये नहीं दे रखा, एटीपी नहीं दे रखा। हाँ, ये एटीपी नहीं दे रखा। तो पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे, पॉसिबल आंसर्स हमारे क्या बन जाते हैं, ए और सी। ठीक है, आप किसके साथ जाओगे पेपर में? ठीक है, मोस्ट लोग जाएंगे ए के साथ। क्यों जाएंगे ए के साथ? कहाँ गया? हाँ, ये बात कर रहा है एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक ना ये कंसेप्ट चलता है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है, वर्बेटिम नॉलेज आपको नहीं है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा जा सकते हो। इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं चारों, अनटिल अनलेस कोई भी ऑप्शन आपका वियर्ड नहीं, ठीक है। बाकी इसका क्या नाम के है, आपको एक बार लॉजिक में बता, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सडन एनर्जी की प्लस में वो लॉन्ग टर्म एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो मसल्स को प्रॉपर जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ये हमारा एक फिनोमिना है मसल्स में कि एन एरोबिक, उसमें वो ग्लूकोज को ब्रेक करना शुरू कर देती है। ग्लूकोज को करना शुरू कर देती है, तो CO2, लैक्टिक एसिड और आपका एथेनॉल बना। ठीक है, अब बात आती है, एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है, अब बात आती है एटीपी बनाती है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए एनसीईआरटी से बाहर जाके तो बना, अदरवाइज सिर्फ एनसीईआरटी और आपके एचसीएस के प्रोफेसर और आंसर की बात की जाए तो नहीं बना। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन इस तरीके से, मतलब पेपर में अटक भी जाओ तो ऐसे आप सोच सकते हो। लैक्टिक एसिड ये आपका पीवाईक्यू भी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात आती है आपकी रिफ्लेक्स एक्शंस की। रिफ्लेक्स एक्शन, नाम से पता लग रहा है रिफ्लेक्स, ठीक है, मतलब बहुत सडन मूवमेंट होनी चाहिए। तो इसमें सीधा सा है, टचिंग ए फ्लेम कॉजेज इमीडिएट इमीडिएट विथड्रॉल। तो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस कंसेप्ट विद द डॉक्टर, तो ही सेड के भाई ब्रेन तक सिग्नल जाने में, ठीक है, टाइम लग जाएगा। तो रिफ्लेक्सिस एक्शंस का जो डिसीजन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक हो जाता है। ठीक है, अब बस ब्रेन को काट दो, आपका आंसर आ, ब्रेन को हटाओ, ब्रेन को हटाओ, ऑल करेक्ट, सिंपल, 2 सेकंड का लॉजिक। ये आपका हार्मोन से क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से। एड्रेनलिन इन्फ्लुएंसेस, अब ये इतना, मतलब क्या नाम के फेवरेट है टीचर्स का, यूपीपीसीएस में है, यूपीएससी में भी शायद एक बार पूछा हुआ है, एचसीएस में पूछा हुआ है, एमपी वालों ने पूछा हुआ है, पंजाब वालों ने पूछा हुआ है। क्यों पूछा हुआ है? क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो एड्रेनलिन इन्फ्लुएंसेस, अब क्या है, अब ये क्वेश्चन ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसको सॉल्व कैसे करना है पेपर। तो जब भी तुम फाइट और फ्लाइट मोड पे आए, ठीक है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी आया ही होता है, तो बस उस टाइम को एक बार याद कर लो, ये क्वेश्चन हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उतना भी नहीं करना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्योंकि थोड़ा बहुत तो, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड, ठीक है, और ये डिक्रीज्ड। अब ये ऑप्शन जो है 1 2 3 4, अब इसमें फोर्थ ऑप्शन को देखो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, फर्स्ट के भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, सेकंड के भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, और थर्ड के भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये तो निकल ही गया वैसे ही। तो 4 निकल गया, BCD बची। ठीक है, अब बात आती है इंक्रीज इन हार्ट रेट, ये तो है पार्ट ऑफ आंसर है, तीनों में दिया। सेकंड और थर्ड की बात आती है, कभी कभी
खाना खाने के बाद हम लेथार्जिक महसूस क्यों करते हैं? सबके साथ वही होगा, ठीक है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई की ज़रूरत उस टाइम पे होती है। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड हम ये देख सकते हैं कि भाई कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना प्रायोरिटी का। तो मैं कौन से ऑप्शन को उसमें करेक्ट मानूं रियल टाइम आंसर? ये इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स, क्योंकि इधर फाइट और फ्लाइट दोनों में भाई जान लगे, ठीक है? अब ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे एक रिडंडेंट ऑप्शन, एकदम रिडंडेंट। साइकोलॉजी ये मैं आपको बता दूंगा आखिरी में। फिलहाल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं रियल टाइम में विद वेरी वेरी लिटिल नॉलेज, ठीक है? वो देख लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है, यूरिन फॉर्मेशन। एनसीईआरटी से बहुत इजीली सॉल्वेबल है, ल्यूसेंट से भी सॉल्वेबल है, ठीक है? और घटना चक्र से भी सॉल्व। एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है, घटना चक्र उसमें ये आई थिंक डिट्टो क्वेश्चन है। हाँ शायद डिट्टो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, ठीक है? ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ो फिर मैं इसको ब्रेक कर दूँ। ये वो सेम क्वेश्चन है, अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी एब्सर्ड ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे एब्सर्ड ऑप्शन एक्चुअली में होता क्या है? यहाँ पे मैं भाई कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम दे देता हूँ, वो एब्सर्ड ऑप्शन होता है। अदरवाइज गो विद ऑल फोर। सिंपल है, 5 सेकंड में डिसीजन लो, बात खत्म करो। 100 क्वेश्चन है, ठीक है? 1/4 नेगेटिव है, तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ऑल फोर ही करेक्ट है इसमें। अच्छा ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आई थिंक ये बात कर रहा है रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है? कॉमन सेंस की बात है, बॉडी रीएब्सॉर्ब करेगी। क्या रीएब्सॉर्ब करेगी? जो कि उसके लिए पॉजिटिव चीज होगी। यूरिन क्या होता है? यूरिन वेस्ट वाटर प्रोडक्ट होता है, ठीक है? समटाइम्स किडनी में दिक्कत आती है, यूरिया वगैरह बढ़ने से वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये क्या नाम किया है आपका, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, पता नहीं ऐसा कुछ था। खैर, तो ग्लूकोज पॉजिटिव है, अमीनो एसिड पॉजिटिव है, खाना खाने से ग्लूकोज बन रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो इसे तो एक्सक्रीट करेंगे ही नहीं। सिंपल सी चीज है, अमीनो एसिड्स को भी क्या नाम किया आपका, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है? अब सोल्ट्स को भी आपका रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद बात आती है कि भाई जब ये तीनों रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सॉलिड फॉर्म में ये बॉडी में हो, सॉलिड फॉर्म में तो होंगे नहीं, ठीक है? तो कैसे करेंगे? वाटर के थ्रू करेंगे, तो वाटर भी होगा। तो इसीलिए 1 2 3 4। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इजी, राइट? आपने रटा हुआ है, पढ़ा हुआ है, हो जाएगा आराम से। लेकिन जब एक दो क्वेश्चन वो ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, गैस लेना है, लेने नहीं लेना है, तो 5 से 10 सेकंड में वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये इस वीडियो में एक बार दो बार आप देख लो, या बाकी के जो वीडियोज आएंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली तुक्का मार रहे होते हो पेपर में, आप कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज यूज कर रहे होते हो। तो जैसे मार्केट में ये भीड़ चलती है ना कि भाई तुक्का मार लो, ये कर लो या वो कर लो, उससे चीजें नहीं होती है, ठीक है? वेट अ सेकंड। सॉरी आई हैड अ कॉल टू टेक। हाँ, क्या बात कर रहे थे कि ये बेसिक नॉलेज होती है यहाँ पे, जो हम पेपर में यूज करते हैं, ठीक है? 5 से 10 सेकंड आता है। अच्छा, ये मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज बता रहा हूँ कि अगर कोई कहता है ना कि भाई ये ट्रिक्स है, जहाँ ये वर्ड आ जाए ना, उड़ा दो उसको, अटेम्प्ट खा जाएगा। दूसरा, अगर 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो यार मैक्स टू मैक्स क्या नाम किया, ये आपको 5 6 क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, अगर मतलब एक एड्स जो देता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 100 में से 80 क्वेश्चन आप मतलब के
किसी ट्रिक या तो क्या कैसे सॉल्व कर पाओ? Okay, let's move to the digestive system. Next question, that is the length of the small intestine differs in various animal depending on the food they eat. Okay, हो सकता है. Herbivores need longer small intestine to digest glucose. First and foremost NCERT है आपकी 7th क्लास की, उसमें से ये क्वेश्चन है. ठीक है. अब अगेन कॉजेशन है, असिस्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है. ठीक है. आई थिंक यू शुड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. पॉज द वीडियो, सॉल्व. ओके. तो herbivores need longer small intestine to digest glucose. अगर नॉलेज नहीं भी है, नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो भी इधर लगाओ, बिकॉज एआर में आपका ये बहुत अच्छा काम करता है, इवन यूपीएससी के पेपर में. लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट बिकॉज हर्बीवोरस नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट ग्लूकोज. तो बहुत करेक्ट. अच्छा, इसमें इन्होंने करेक्ट इनकरेक्ट पूछा. ठीक. नेक्स्ट है आपका डायबिटीज, आपकी फेवरेट डिजीज है एग्जाम वाली. ठीक है. फेवरेट क्यों है? बिकॉज बहुत कॉमन है इंडिया में ना अभी. डायबिटीज caused by over-secretion of insulin, glucose level increase in blood, frequent urination and weight loss. ये तो है आपका सिम्टम. सिम्टम को आप लेके चलो करेक्ट. ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड. ठीक है. डायबिटीज का दूसरा नाम है शुगर. ठीक है. और ये क्या नाम के है? इसको आप ऐसे एक पैटर्न बना लो कि हाँ ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा आपका किसी शुगर वाले सब्सटेंस में XYZ, इस तरीके से सिर्फ इसको सोच लो. अब दिक्कत ये होती है जब ये डिक्रीज कर देता है, इसने दिया हुआ है इंक्रीज. ठीक है, तो ये भी ठीक है. कॉज्ड बाय ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है. तो डायबिटीज में आपको ये आपने पढ़ा ही होगा या फिर पता होगा कि इंसुलिन तो हम बाहर से, ठीक है, क्या नाम के इन करते हैं बॉडी, सो दैट के शुगर कंट्रोल में रहे. सिर्फ इतना इस पूरे क्वेश्चन में इन्होंने चेक करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं. तो ये भी अगर पेपर में सॉल्व करें तो 5 सेकंड का क्वेश्चन आराम से. अब जो है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी की बात आ जाती है. ठीक है. अब इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सिर्फ एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है. पाइन फॉरेस्ट प्रोसीडर लार्ज सेप्रेसिस बिलोंग टू एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म मोटो कोटिलेडन्स डाइकोटिलेडन्स. अब ये क्या नाम के हैं जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं ये एनसीईआरटी में मेंशन है. एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या है ना यार, ये जैसा एक टर्म है स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया. ठीक है. अब डायरेक्ट पेपर में आ जाए तो एक बार बंदा सोचता है अरे यार ये क्या पता ही नहीं है, क्वेश्चन छोड़ता है. लेकिन एटलीस्ट अगर इतना भी पता है कि अमीबा के एसेंस में बात हो रही है, ठीक है, तो भी वो क्वेश्चन में मतलब ले जाएगा. बिकॉज ये एचसीएस में तो खासकर ऐसा है कि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, या पंजाब के पेपर में भी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चरिंग है, मतलब उतना वर्थ इट नहीं है कि भाई बहुत दिमाग लगाना पड़े. अभी वहीं पे आप यूपीएससी पे अगर चले जाओ, ठीक है, तो 2020 से पहले कुछ था कि चीजें ऐसी थी कि आपको पता है तो आप एलिमिनेट करके मोस्टली क्वेश्चंस को करेक्ट ले जाओ, अराउंड 70 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस को करेक्ट ले जाओ. ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने भी वो टेंडेंसी, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. तो टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो एक बार ये क्वेश्चन शुरू से देख लेते हैं. मैं देखता तो ये देखता कि वेजिटेशन है कहाँ. वेजिटेशन है हिमालय. हिमालयन वेजिटेशन है कोनिफर्स. कोनिफर्स है तो मेरे को पता है कि नेकेड सीड्स होते हैं मोस्टली. नेकेड सीड्स क्यों होते हैं ये बाद में बताएंगे. नेकेड सीड्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स.
एक तो ये नॉलेज से सीधा सॉल्व हो जाता है, दूसरा क्या नाम के है, ए और बी, और बी और सी, ठीक है, दो ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे। या तो यहाँ से आंसर आएगा या यहाँ से आंसर आएगा। तो थोड़ा भी क्या नाम के है, अगर हमें नॉलेज होता, ठीक है, तो ये एक सेट है और ये अलग सेट है, तो ओड वन आउट से भी क्वेश्चन सॉल्व। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एंजियोस्पर्म्स यानी कि नेकेड सेल्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स होता है आपका जो फ्लावरिंग ब्रांच होते हैं, फ्लावरिंग ब्रांच होते हैं, ठीक है। और ये मोनिकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स इसके सबसेट है, इसके अंडर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उतने से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मूवमेंट ऑफ सेल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जैसे हमारा क्वेश्चन लंग्स का था, ठीक है, उसमें हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट कैसे लग रहा है, ठीक है, हाइट टू लो। सेम लाइंस पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है, 2 मिनट लेके आप सॉल्व करो। ओके, तो अब इसमें कीवर्ड्स देखो, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सेल्स अगेंस्ट, ठीक है। आई थिंक मेरे को किसी चीज के अगेंस्ट जाने के लिए एनर्जी चाहिए। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज से भी ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मेरे को चाहिए एनर्जी, जब मैं विद ग्रेडियंट जाता हूँ, कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं डिफ्यूजन की बात करता हूँ। जब मैं अगेंस्ट ग्रेडियंट जाता हूँ, ठीक है, तो मैं एनर्जी की बात करता हूँ। एनर्जी के लिए मेरे को चाहिए एटीपी, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट शुड बी एक्टिव, तो आंसर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं। ऑस्मोसिस के बारे में सबको पता है कि ये यहाँ पे नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। डिफ्यूजन के बारे में सबको पता है, ये यहाँ पे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। अब बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो रह गए हैं, ठीक है। इसमें से आपको इतना पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। देयर शुड बी सम रीजन ना कि यहाँ पे वर्ड एक्टिव यूज किया गया, इधर वर्ड पैसिव यूज किया गया, वहां से भी होता है। अगर तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सीधे सीधा सीधा सा, जो हम आई थिंक 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप में डिवाइड करो, ए सी इज ए ग्रुप एंड बी डी इज ए ग्रुप, इन दोनों में से आंसर निकलेगा, आगे 50-50 पे, ठीक है। उसके बाद भाई आपकी समझ, उसके बाद आपकी समझ, ठीक है। आंसर इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्मोसिस, फ्लो सॉल्यूशन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। आ गई ऑस्मोसिस की बात, ठीक है, वही हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्चुअली में ये एक की पॉइंट समझ लो, कोई भी चीज है नेचर में हाई टू लो मूव करती है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझ लो। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हाट इज इनकरेक्ट, ठीक है, करेक्ट नहीं पूछा। एग्जैक्ट कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन, ठीक है। फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ मेम्ब्रेन इज नॉट, मेम्ब्रेन नॉट गिवन। फ्लो ऑफ सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ऑल इनकरेक्ट। अब ये क्वेश्चन अगर सोल्व करने के एक तरीका है कि भाई, अगर आप इनकरेक्ट इसमें से मार्क करते जाओ तो सीधा क्रॉस क्रॉस बनाते जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप करेक्ट स्टेटमेंट निकाल लो, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकाल लो, रेस्ट जो है वो आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के कंसेप्ट, अब इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपकी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नोट द सॉल्यूशन, ठीक है। अब सीधा सीधा अगर आपको इतना पता है ना,
तो आप ये देख सकते हो कि इस चीज के अगेंस्ट क्या जा रहा है, इसके अगेंस्ट जो चीज जाएगी, ठीक है, वो इनकरेक्ट हो जाएगी। ये पेपर में सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस को अंडर 10 सेकंड वो बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नॉट गिवन, वेग ऑप्शन है। करेक्टर ऑफ मेम्ब्रेन नॉट गिवन, ये भी वेग ऑप्शन है, ठीक है। ये तो हट ही गया। तो हमारे पास बचा क्या, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब सीधा सीधा नॉलेज ये होना चाहिए, ठीक है, कि ऑस्मोसिस में हम सॉल्यूशन के फ्लो की बात नहीं करते हैं, सॉल्वेंट के फ्लो की बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से नॉलेज से भी, और क्या नाम के है, ये रिडंडेंट ऑप्शन हटा के सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं एचसीएस में, यूपीपीसीएस में भी हो जाता है। ट्रांसपिरेशन की बात है, लिविंग सेल्स आर नॉट एसेंशियल फॉर एवापोरेशन, रोटेशन। और एक बार ये कीवर्ड्स देखो, आपको क्या समझ में आता है। अब ये बात कर रहा है लिविंग सेल्स, तो कह रहा है नॉट एसेंशियल, ठीक है। लिविंग सेल्स यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक तो टेंडेंसी ये हो गई, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेंशियल फॉर ऑल, ये तो पार्ट ही तो, ठीक है। अब ये देखो कि ये चीजें होती क्या है, रोटेशन, ट्रांसपिरेशन, एवापोरेशन। अब इधर ओड वन आउट भी लग सकता है, इधर ये भी लग सकता है, नॉलेज के होता क्या है। बेस्ट है यहाँ पे ओड वन आउट, ठीक है। लिविंग सेल्स की बात हो रही है। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है आपका लीव से CO2 एब्जॉर्ब करना, O2 निकालना, एक्सेट्रा, है ना। और प्लांट्स हमारे लिविंग से, लिविंग बीइंग्स है, तो हमारा ये ऑप्शन ट्रांसपिरेशन तो है। रोटेशन भी अगेंस्ट है आपका, रूट प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। अगेन प्लांट का पार्ट है, तो ये भी अपना लिविंग हो गया, तो ये भी हट गया, ऑल तो हट ही गया, ठीक है। बचा क्या, एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन इज ए बल्क फिनोमेना, ठीक है। वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ये मैं कहूँ कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, नहीं, लेकिन जितना नॉलेज यहाँ पे यूज किया गया है, इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। दिस इज द क्लासिकल क्वेश्चन, यू कैन इमेजिन के भाई थिंक कैसे करना है, ठीक है। इसको सीधा बोलते हैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड। फोटोसिंथेसिस विच इवेंट नॉट टेक प्लेस, एनसीईआरटी से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, बिकॉज इट विल बिल्ड योर थिंकिंग एप्टीट्यूड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हार्मोन की बात करते हैं। अगेन एनसीईआरटी की लाइन से है भाई, ल्यूसेंट में भी लिखा हुआ है, घटना चक्र में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सीधा सीधा डायरेक्ट हिट का क्वेश्चन है, और आंसर है इसका 1 2 3, ठीक है। अब ठीक है, अगर आपको इधर हम यूज कर सकते हैं कि हमारा बेसिक नॉलेज कैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। साइटोकाइनेसिस, ऑक्सिन्स, गिबरेलिंस, ठीक है। इसमें से ऑक्सिन्स सब नहीं पढ़ा होगा, लिटरल सब नहीं पढ़ा, ठीक है। और इन्होंने भी चारों में ये दे रखा है। फिर बात आती है गिबरेलिंस की, ऑक्सिन्स पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा, तो यानी कि ग्रुप 1 2 का पेयर बन गया, इन्होंने भी 1 2 1 2 1 2 दिया। लेकिन यहाँ बात आती है साइटोकाइनेसिस की, इसके बारे में मोस्टली नहीं पता हो किसी को, नहीं याद रहे, लेकिन अब आता है ये ऐसे, ठीक है। और ये अगर किसी ने हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो ये हमारा होता है स्ट्रेस हार्मोन। बात खत्म, चार हटा, चार हटा, बाकी सारे ठीक, 1 2 3 आंसर। नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन। अगर आप 6 से 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 10 बार पढ़ोगे राइजोबियम, ठीक है, वही आंसर है इसका। दूसरा, अगर नहीं भी पढ़ा तो देख लेते हैं।
प्रोकारियोटिक क्या होता है, यूकारियोटिक क्या होता है, ये भी बस बेसिक है। ठीक है। प्रोकारियोटिक आपका होता है पुराने, पुराना मतलब जो न्यूक्लियस है उसका जो मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर नहीं बना। अजोटोबैक्टर, साइटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं और ये सेल चलिए। ठीक है, तो ये आंसर है। अब है डॉटर प्लांट के बारे में, क्या करना है इधर। ठीक है, गैस हम लोग ले सकते हैं। तो स्टोरिया प्रेजेंट पेपर में नहीं पता हमें क्या है, फाइन लाइक एंड लीफलेस। अब इससे हम कुछ आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, causes wheat problem, loses root after attachment। तो दो और तीन से हम लोग एक ये आइडिया ले सकते हैं कि ये या तो डेजर्ट की वेजिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, और या आपका प्लेन्स की वेजिटेशन। ठीक है, इतना आइडिया लेके हम लोग एक गैस ले सकते हैं, दो तीन सिर्फ इसी में फर्क है। ठीक है, तो 1 2 3 4 के साथ हम जा सकते हैं। बाकी ये इसका एक बार आंसर आप लोग चेक कर लेना और कमेंट कर देना क्या आंसर है। डोडर, डोडर का डिस्क्रिप्शन। माइक्रोबायोलॉजी, अगेन यूपीएससी का भी फेवरेट है। यूपीएससी को फॉलो कर रहा है एचसीएस और यूपीपीसीएस, इन लोगों का भी फेवरेट। बार बार मैं जो घटना चक्र बुक का नाम ले रहा हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एचसीएस, राइट। इसमें क्या है कि यूपीपीसीएस का जो पेपर है, एमपीपीसीएस का पेपर है, झारखंड पीसीएस का जो पेपर है, उसके जो क्या नाम के है, यूपीएससी का भी ले रखा है। यूपीएससी का सिर्फ आईएएस आईएएस पीसी, सॉरी, सिविल सर्विसेज का एग्जाम ले रहे हैं। इनके पेपर्स दिए गए, तो हुआ क्या है कि फैक्ट फाइल्स तैयार हो गई, बस। मतलब मल्टीपल रिविजन्स आपको देनी है किसी चीज की, तो आप ये बुक्स यूज कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है। एचसीएस के लिए इतना मैंडेटरी नहीं है, एचसीएस के लिए ज्यादा मैंडेटरी है आपका एनसीआर। ईस्ट स्टेटमेंट्स, ईस्ट आर फंगाई कैन फ्रॉम pseudo mycelium reproduced by budding, facultative anaerobic, all are dimorphic, all are pathogenic। अब ये क्लासिकल क्वेश्चन है जहाँ पे एलिमिनेशन लगता है। एलिमिनेशन का सीधा मतलब है आप स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के साथ लड़ा के देखते हो, भाई कौन सी साथ में जा रही है, कौन सी नहीं जा रही। तो ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसको तोड़। ओके, ई स्टार फंगाई। ठीक है, बेसिक है, हमें पता होगा। कैन फॉर्म, अगर 100 ईस्ट स्पीसीज है उसमें से अगर एक भी बना सकती है तो ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने सही ले ली। ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, एनसीईआरटी का नॉलेज है, दिया हुआ है आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक है, इसके बारे में तो अगर नहीं भी पता है तो आप डाउटफुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट तो ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, इसके बारे में भी नहीं पता तो इसको भी आप डाउट में रख लो, हालांकि ये स्टेटमेंट ठीक है। अब मजा आता है ऐसे वाले स्टेटमेंट, ऑल आर डायमोर्फिक, ऑल आर पैथोजेनिक। अब चलो इसमें भी आपको नहीं पता है, ये वर्ड पता है। ठीक है, तो अगर ऑल आर पैथोजेनिक, ठीक है, तो इतना जितना हम इसका यूज करते हैं एज ए बेवरेज या फिर आपका केक वगैरह बनाने में, केक क्यों बनाते हैं भाई, ईस्ट बेकिंग मटेरियल के साथ मिलके CO2 रैपिडली क्रिएट करती है। कई टीचर्स यूट्यूब पे ऐसा बोल रहे हैं कि ईस्ट आपका क्या नाम के है, फ्राइंग पैन वगैरह या मटेरियल वगैरह, बहुत वेग बोला है उन्होंने। ईस्ट आपका जो ये मटेरियल बेकिंग सोडा हो गया है, बाकी चीजें हो गई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ जब रिएक्ट करती है तब CO2 रैपिडली मल्टीप्लाई करती है, जिसकी वजह से आपकी ये पफीनेस आती है। ठीक है, सेकंड सेम चैप्टर में बताया हुआ है, ईस्ट आपका मल्टीप्लाई होती है बडिंग से।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक हाइड्रा भी है, हाइड्रा भी मल्टीप्लाई होता है बट से। ठीक है। थर्ड, ईस्ट का कमर्शियल यूज बस बताया गया है, क्या बनाने में, वाइन्स बनाने में। ठीक है। हाँ, तो जब ऑल ऑल की बात आ रही है तो हम इसको सेफली काट सकते हैं। तो चलो हमने सिक्स काट दिया, पांच का मैं हम श्योर नहीं, सिक्स इधर से काट दो, सिक्स इधर से काट दो। ठीक है। अब बात आती है 1 2 3 4 2 3 4। तो ये गेम हो गया 1 वर्सेस 5। 1 वर्सेस 5 जब चूज करेंगे तो बायनोमियल हम 1 चूज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, विच इज द करेक्ट आंसर। लाइकेंस एनसीईआरटी में गिवन है, 8th क्लास की में भी है, 12th क्लास की बायोलॉजी में भी। ठीक है। और यूपीएससी के पीवाईक्यूज में है। मतलब फेवरेट टॉपिक है यार, कुल मिला फेवरेट टॉपिक। लाइसेंस होता है आपका अलगा प्लस फंगाई। ठीक है। इसमें आप अलगा को मान लो फीमेल। ठीक है, जो भी खाना वाना बनाती है, सॉरी ये स्टीरियोटाइप नहीं है बट एज एग्जाम्पल। फंगाई को मान लो प्रोवाइडर। प्रोवाइडर यानी कि मेन रोल पेट्रियार्की सोसाइटी में। ठीक है, इससे आपको ये याद रहेगा, पेपर में नहीं अटकोगे। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। स्टेटमेंट्स अबाउट लाइक एन algae autotrophic fungi symbiotic saprotrophs। algae है, ऑटोट्रोपिक है, ठीक है, सिम्बियोटिक है। 1 3 1 2 4, 1 2 4, 1 2 1 2 4, 2 4 इसमें है। ठीक है। क्योंकि फिफ्थ तो क्लियर कट नहीं है ना, सेप्रोट्रोप भी नहीं है। ठीक है, फिफ्थ काट दो, इस पे आ जाओ। तो ओके, सॉरी, लाइकेंस अभी जैसे मैंने बताया था, अलगा प्लस आपका फंगाई का सिम्बियोटिक रिलेशन है। तो सिर्फ अलगा या सिर्फ फंगाई अगर लिखा आ जाए तो ऑप्शन गलत। ठीक है, सॉरी। तो आंसर हमारा हो गया ऑटोट्रोप्स और सिम्बियोटिक। हम्म, ठीक है, इन्होंने यही कंसेप्ट पूछा है, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, सेल ऑर्गेनेल मैच। ये आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन है। ठीक है। तो इसको दूसरा अगर आपको करना है तो घटना चक्र का एक समरी है, आई थिंक सेल चैप्टर है, सेल चैप्टर में समरी है, समरी में टेबल है। नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा बता के। सीधा सीधा कर लेते हैं, गोल्गी बॉडीज का क्या है, लाइसोसोम्स बनाता है। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एस सी आर आपका लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, और लाइसोसोम आपका डाइजेशन में help करता है। गेम ओवर। रट्टा मार लेना भाई, एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ नहीं बनेगा, यूपी वाले नहीं बनेगा। जेनेटिक डिजीज की बात कर लेते हैं। अब ये है बढ़िया वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको पहचाननी है चीजें, पहचानो। सिकल सेल एनीमिया, एड्स। ठीक है। डाउन सिंड्रोम, एड्स, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, हेमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल एनीमिया, हेमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जेनेटिक डिजीज होती क्या है। बहुत बेसिक भी अगर हम तोड़े तो क्या है कि जीन्स हैं, जीन्स में कुछ माल फंक्शन हो जाए। ठीक है, मान लो हमें इतना ये पता है। अब इसमें से ना जो चीजें आपने सुनी, ठीक है, या तो उससे आप ये क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू यानी कि क्रॉस कर करके सॉल्व कर लो। ठीक है, अदरवाइज जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे डाउन सिंड्रोम नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इज पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, तो हमारा बी और सी तो सीधा कट गया, बी और सी सीधा गया। सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एड्स, डाउन सिंड्रोम। दूसरा हमारा एड्स का क्या है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो
कॉमन नॉलेज से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एड्स को मैं क्यों काट रहा हूँ? एड्स जेनेटिक नहीं है, आपका वायरल है। वायरोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 23। डिस्कवरी ऑफ सेल्स, ये है आपकी एनसीईआरटी की लाइन। बुक है, बुक में पेजेस हैं, पेजेस में इस तरफ लिखी हुई है, और 8th क्लास की एनसीईआरटी। रॉबर्ट हुक है। इसके अलावा कहाँ मिलेगी घटना चक्र के फैक्ट्स में? साइंटिफिक डिस्कवरी और मैच। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया है। कुछ इंफॉर्मेशन बॉक्सेस में है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करा देता हूँ। तो ये भाई साहब हैं, ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन है, बॉक्स में दिया हुआ है, इन्होंने वैक्सीनेशन पाई जा। ठीक है, ये भी बॉक्स में है, पेनिसिलिन। और इसके अलावा माइसिन 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 करके दो वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड और है, ये भी लिखे हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आराम से। ठीक है, रदरफोर्ड का सबको पता है। ठीक है, प्रोटॉन वाले भाई हैं। कॉनराड का भी बॉक्स में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एक्सेल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कि अगर आपको सारे नहीं पता होते तो आप एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं। सॉरी, इधर एलिमिनेशन नहीं, आप गैस वर्क कैसे करते हैं, या फिर गैस वर्क भी नहीं, कितना इजीली एक इंफॉर्मेशन से, ठीक है, पूरा का पूरा एक नंबर बनता है। अब रदरफोर्ड का ए हमें पता है। ठीक है, तो इधर देखो 3 का ए ही है, बाकी में दे ही नहीं रखा, सीधा सीधा आंसर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ये आपका घटना चक्र में है। ठीक है, स्टडी ऑफ फेस, स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ फेल्स, ये चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं एक ग्रुप बना के वहाँ पे ये चीजें पोस्ट कर दूँ। खैर, ये सीधा रट्टेबाजी का क्वेश्चन है, तो ये मैं यहाँ नहीं कर पाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स टेक ए ब्रेक फॉर 2 minutes। इकोलॉजी, साइकिल्स एंड एनवायरनमेंट। आई थिंक देयर आर अराउंड 40 क्वेश्चन, 26 हम लोगों ने। ओके, लेट्स सॉल्व अगेन। नाइट्रोजन साइकिल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में है, कौन कौन सी में है? 9th क्लास में लास्ट में चैप्टर आता है, वहाँ पे है। उसके अलावा आपका ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है 11th 12th क्लास की, उनमें भी है। उसमें भी बहुत स्पेसिफिकली बात करूँ तो 3 4 साइकिल्स दी गई हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, सारी मैंडेटरी हैं। ठीक है, खासकर इसके अलावा फॉस्फोरस साइकिल से क्वेश्चन बनता है। नाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, डीएनएआर में कंटेन नाइट्रोजन, लाइटनिंग कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग करके प्रेजेंटेड वर्क। अब कैसे पेपर में ये 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और उसने ट्रैप बनाया कहाँ पे? ट्रैप एग्जामिनर ने सिर्फ इधर बनाया, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज की। ठीक है, क्या किया इधर? इधर भाई साहब ने कर दिया स्वैप। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिया है, अमोनिया का पहले नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? जो ये आपका नाइट्रेट बना है, ठीक है, ये अगेन आपका नाइट्रोजन बनेगा। नाइट्रोजन साइकिल डेप्थ में पढ़ोगे, ये समझ में आ जाएगा आराम से। अच्छा, ये तो होगी नॉलेज की बात। अब इसके अलावा अगर आपको और ये क्वेश्चन सोल्व करना था,
ठीक है, तो और कैसे कर सकते थे? 3 4 5 एक साथ आ रहा है, 3 4 5 ढूंढो, 3 4 5 इसी में, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आपका ये है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है पेपर। पीएच एसिड रेन, एसिड रेन आपका फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का भी, ठीक है। पीएच स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, कि किसका पीएच क्या है, वो आपको, वो फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए मैक्स। इसके अलावा वो लोग कहीं से नहीं पूछेंगे। अरे उधर से ये क्वेश्चन, रेन वाटर विद pH 6 7 एसिड रेन, ओके। टूथ एनिमल corrodes when pH is greater than 7, ओके। फॉर्म ट्रीटेड विद सॉल्व विद क्लोराइड, ओके। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये यूपीएससी में ये स्टेटमेंट आ रखी है, मतलब नॉलेज ये पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया, सीधा स्टेटमेंट है, ये आपका एनसीईआरटी, ठीक है। मैं इनको करेक्ट करके बता देता हूँ। एसिड रेन होता है 5.6 पीएच से लो। ये भी नहीं पता होता तो आपको ये पता होता कि इधर होता है एसिडिक, जीरो, न्यूट्रल, ठीक है, और इधर होता है आपका बेसिक। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। टूथ एनिमल ग्रोथ्स व्हेन पीएच इज ग्रेटर देन 7, सेम लॉजिक के साथ कि भाई ये पीएच दे रहा है बेसिक का, ठीक है, बात कर रहा है एसिडिक की, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। अब ये सिर्फ इसने चेक किया, बाकी इसने गलत कर दिया, ठीक है। कैसे ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व होता पेपर। पैटर्न भी यूपीएससी के ऑप्शंस वाला लिया है, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, ऑल थ्री करेक्ट, नॉट करेक्ट, ओनली वन, ठीक है। लेट्स मूव टू रेडियो कार्बन डेटिंग। अगेन यूपीएससी भी इसको पूछता है, ठीक है, और कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, आपको कंसेप्ट आता है, ठीक है, 2 से 3 सेकंड में वो कंसेप्ट आपको हिट कर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन के आपको कैसा हुआ। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है, वो सॉल्व करो, या तो वो 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या 5 से 7 सेकंड के अंदर, ठीक है, आप 50% पे आ जाओ। और 10th सेकंड में आपको ये डिसीजन ले लेना है कि मैंने ये आंसर मार्क कर देना है या मैंने सेकंड राउंड दिए जाना है। सिंपल स्ट्रेट है, इसी तरीके से पेपर क्लियर होते हैं। बार बार जिन लोगों का प्री मल्टीपल टाइम्स निकल रहा होता है, ठीक है, ऐसे ही निकल रहा होता है। तो कार्बन डेटिंग है, व्हाई इज रेडियो कार्बन डेटिंग इज नॉट सुब्लिमेटेड मोर देन 30,000 ईयर्स ओल्ड। अब इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ नाम की चीज होती है, ठीक है, हाफ लाइफ नाम की चीज होती है, और इसकी हाफ लाइफ होती है समथिंग समथिंग 5,500 साल, और ये कितना है, 30,000 साल, ठीक है। अब ये ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एनिमल्स इमिटेड रेडियो कार्बन बिफोर दैट टाइम, हट, रेडियो कार्बन नॉट प्रेजेंट बिफोर दैट टाइम, ये भी फालतू है। अमाउंट ऑफ C14 becomes almost immeasurably small, ओके, कार्बन, ये भी फालतू है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक ये चीज हो रहा है कि ये जो इन्होंने ए बी और डी ऑप्शन बनाए, ठीक है, पढ़ने से ही पता लग रहा है कि फ्रेम्ड ऑप्शन। तो हम डायरेक्ट 3 सेकंड में भी अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 से 4 सेकंड में, तो भी इस आंसर पे आ सकते हैं सीधा सीधा। पेलियोंटोलॉजी अगेन आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में टर्म्स दी हुई है, टर्म्स से है, इसके अलावा घटना चक्र से, कि पेलियोंटोलॉजी क्या होती है। So paleontology is nothing but study of plant and
कार्बन 14 डेटिंग जो अभी मैंने बात करी थी, 5.5 साल, 5,500 साल की लाइफ। सेम क्वेश्चन। अब आ जाता है हमारा डिजीज और हेल्थ के क्वेश्चंस। क्लासिकल क्वेश्चन है, मैचिंग करवा रखी है इन्होंने, क्या पूछ रखा है, सिम्टम्स। इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं अभी लाइव के किस ए बी सी डी बी डी ए सी इसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको एक भी पता है करेक्ट, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स। किसी को किसी चीज का पता हो ना पता हो, टीबी का जरूर पता होगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से बहुत फ्लुएंट कराया है इस चीज को लेके, नेशनल टारगेट भी है। तो टीबी का देख लेते हैं, राइस वाटर स्टूल, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, रेड स्पॉट, स्कैब्स, ये तो चिकन पॉक्स है। हाई फीवर, स्टमक पेन, स्किन रैशेस, परसिस्टेंट का, ठीक। थर्ड का ए, थर्ड का ए, ये रहा। अब थर्ड का ए 2 बार दे रहा, ठीक है, खेल गई है इधर, ये भी दे रहा। थर्ड का ये 2 बार दे रखा है, तो हमें एक और चाहिए, तो हमने क्या देखा था, सी, चिकन पॉक्स, फोर्थ का सी। तो फोर्थ का सी इधर दे रखा है, आंसर हो गया हमारा बी। अगेन कम्युनिकेबल डिजीज पेयर्स पूछे हुए हैं, डेंगू, टाइफाइड, caused by mosquitoes, spread through blood, caused by bacteria, spread through water, caused by fungus, spread through। डायरेक्ट नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ये यूपीएससी का स्टैंप लगा दिया है। हमें पता है ये ठीक है, ठीक है, तो डी तो गया कट। अब बात आती है टाइफाइड और रिंगवर्म। टाइफाइड कोज्ड बाय बैक्टीरिया, इतना मेरे को पता है अभी भी, ठीक है, ज्यादा नहीं पता। ये मेरे को पता है एनसीईआरटी की टेबल से, तो मैं इसको लेके चलूंगा। रिंगवर्म कोज्ड बाय फंगस एंड स्प्रेड थ्रू वॉर्म्स, ये जो है ना, इसकी वजह से मैं इसको गलत करूँ, तो मैं जाऊंगा विद टू पेयर। कमेंट योर आंसर। वाइटामिन्स एनसीईआरटी में है, घटना चक्र। वाइटामिन दैट फंक्शंस बोथ एज हार्मोन एंड विजुअल, विजुअल, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस में क्या है ना, कि अगर आपको हॉर्मोन्स आपने पढ़ा है, तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, रेटिनॉल। फोबिया की बात होती है, एमेटोफोबिया। अच्छा, ये वाले ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, इनको याद कैसे करते हैं, इनको याद करते हैं हम लोग एटाइमोलॉजी से, ठीक है। तो एमिटोफोबिया क्या है? एमिटोफोबिया इज टू एमिट। अब स्पाइडर्स, हाइट, टनल नहीं, वोमिटिंग, यस। दूसरा यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ लगता है ओड बना, नहीं आता, 5 सेकंड में गैस लो आगे, ठीक है। ओके, 34 क्वेश्चन यहाँ अब तक हो गए, 40 क्वेश्चन टोटल हैं। तो हमारे पास मिसिंग क्वेश्चन आ गए हैं। प्लास्टिड एंड पिगमेंट्स, पिगमेंट कंटेनिंग लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग सेल्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोप्लास्ट। अब ये ऐसी चीजें हैं कि एनसीईआरटी में ना कंसेप्ट्स के बीच में लाइन्स हैं, वहां से। तो ये है आपका 9th क्लास के एनसीईआरटी में, इधर बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है सेल्स के बारे में, तो उधर ये चीजों के बारे में बताया, ठीक है। तो इसमें से हम सीधा अपना आंसर देख लेते हैं, दैट इज ए। और अगर क्या नाम के है, अपने को टाइमोलॉजी से इसको तोड़ना था, तो क्रोमा कम्स अबाउट कलर्स, सेल्स की बात हो रही है, तो ब्लास्ट, ठीक है, तो ये कट जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया टाइप, अगेन हम देख चुके हैं, राइजोबियम, ठीक है।
ये राइजोबियम आपका। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, पेटोलॉजी, जियोफोनिक्स। हाँ, अगेन घटना चक्र सेम क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हो। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी बी बी। हाँ, ठीक है, तो यहाँ आपको दो नॉलेज चाहिए, दो डाटा के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग मोर देन 30, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसिल्स, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स, ये भी सॉल्व। ओके, तो आई थिंक इस वीडियो में हमने साइंस के, एचसीएस के, चार प्री के, 40 तो नहीं, 34 क्वेश्चन देखे। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा है कि रियल टाइम एग्जाम में, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका कितना 10 से 12 सेकंड से ऊपर एक क्वेश्चन भी नहीं है। कब नहीं है? जब आपने एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़े। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे क्या देखा है कि टू टाइप के ऑप्शंस, ठीक है, और मोस्टली वन लाइनर से सॉल्व हो रहा है, आराम से सॉल्व हो रहा है इससे। ठीक है, तीसरा हमने क्या देखा है, मैच द कॉलम में, ठीक है, मिनिमम एक, मैक्सिमम दो डाटा आने चाहिए। ठीक है, चौथा हमने क्या देखा है इसमें कि एनसीईआरटी पढ़ लो, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, घटना चक्र से रिवीजन करो। कितने क्वेश्चन आते हैं? अराउंड 20 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/5 ऑफ द। हाँ, कितना हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। किसी को नोट्स वगैरह अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा जब भी बनाऊंगा, ठीक है, वहां से ले लो।